हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। पिछले कुछ दिनों में दो मौजें बड़ी जबरदस्त हुई। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे ट्रिप में जो हंगामा हुआ वो, और उसके बाद वो टॉफी वाला जो एपिसोड हुआ इटली के अंदर, और एक कॉकरोच जनता पार्टी करके एक हैंडल आ गया सोशल मीडिया पे जिसने तबाही मचा के रखी हुई है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इस देश में मौजों की कोई कमी नहीं है। टॉप से लेके लेवल तक, प्रधानमंत्री से लेके जनता तक कुछ ना कुछ मसाला आपको देते ही रहते हैं जिसपे आप मजे लेते रहो। और कई बार ये मजे सीरियस हो जाते हैं, दुख होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, अपने फ्यूचर के बारे में डर लगने लगता है। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूरोप ट्रिप से। आप लोगों को मालूम ही है कि इस देश के पेट्रियार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके लिए होमवर्क देके और बाहर चले गए थे अपनी ट्रिप मनाने के लिए। आपको बोल के गए थे कि भाई लाइट वाइट कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल मत खाओ, तेल मत इस्तेमाल करो, और नाना प्रकार के आपको दे दिया। और बाद में अपने खुद तो चले गए और अपने गुर्गों को यहाँ पे छोड़ गए कि पीछे से ये रीइटरेट करते रहना। जैसे कि रवि किशन ने बोला कि होम फ्रॉम वर्क करो, अब देश इसी में लगा रहेगा कि होम फ्रॉम वर्क का मतलब क्या है। तो अच्छा डिस्ट्रैक्शन है। बाकी ये मंत्री भी यही बोले जा रहे हैं। और मंत्री क्या कर रहे हैं, मनोज तिवारी का मैंने वीडियो देखा था कि पूरे ताम झाम के साथ मेट्रो में जा रहे हैं और एक कैमरा वाला उनको कवर भी कर रहा है। अगर ये काम ये रोज करें आम जनता की तरह, तब तो मैं समझू भी बिना अपनी सिक्योरिटी के, बिना कुछ के। चलो ठीक है, सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है, आप कर लें इस्तेमाल, लेकिन धक्के आम आदमी की तरह खाएं। प्रिटेंड ना करें कि हम आम आदमी की तरह एक दिन होके आ गए। ये जो एक दिन का आम आदमी आप बनते हो और दिखाते हो उसकी रील्स बना बना के जनता को कि हम भी उसमें ट्रैवल करने हैं, ये बेवकूफ़ बनाना है। हर किस्म के मंत्री ये काम कर रहे हैं। कोई साइकिल से जा रहे हैं, कोई कुछ जा रहे हैं, उनके पीछे गाड़ियां चल रही हैं कैमरा लेके। तो और फ्यूल कैसे बच रहा है भाई, बात समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन उधर मोदी जी अपनी छुट्टी मना रहे थे, वो गए वहाँ पे, लेकिन अब वो नॉर्वे में चले गए। अब उन्हें नॉर्वे तो इंडिया है नहीं, यहाँ वहाँ पे तो ना अमीश देवगन है, ना अंजना ओम कश्यप है, ना ये सुधीर चौधरी है, वहाँ पे जर्नलिस्ट है, ठीक है। और उसमें एक लड़की ने मोदी से सवाल पूछ लिया और मोदी जी मुंह बना के वहां से निकलते चले गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और उसके बाद में एक और लड़की ने सवाल पूछ लिया, जो डिप्लोमेट, जिसका जो जवाब देने लग गया। अब सवाल ये है कि हमारे देश में तो इन महानुभाव से सवाल पूछना अलाउड ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पेट्रियार्क की तरह से। पेट्रियार्क से हम पूछ नहीं सकते कुछ भी। लेकिन वो यही एक्सपेक्ट करके गए वहां पे कि वहां पे भी यही माना जाएगा, और वो भी सवाल पूछ लिया लड़की ने। और लड़कियों का सवाल पूछना एक हिंदुस्तानी पेट्रियार्क को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसके जो चट्टे बट्टे यहाँ पे हैं, उसके जो फेलो पेट्रियार्क्स हैं जो उसको डिफेंड करते हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, अंजना ओम कश्यप टाइप, वो अपना यहाँ पे एजेंडा लेके आ गए और करने लग गए उस लड़की का कच्चा चिट्ठा खोल के कि लड़की ने सवाल कैसे पूछ लिया। वो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का काम है। मज़ा तो तब आ गया जब नॉर्वे, जिसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन है, उसके जर्नलिस्ट को हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी साहब, जिन हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वां नंबर है 180 में से, 157 नंबर का जो प्रेस फ्रीडम के कंट्री का जो पत्रकार है, वो 1 नंबर वाले को बता रहा है कि जर्नलिज्म का पहला उसूल क्या है। ठीक वैसे जैसे क्लास के टॉपर को क्लास का सबसे फिसड्डी बच्चा ज्ञान देने लग जाएगा एग्जाम में पास कैसे करते हैं और क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ाई में आएगा। तो ये बात आजकल के हिंदुस्तान में, ये बात ना नॉर्मल है। जो सबसे फिसड्डी है वो सबसे ज्ञानी को ज्ञान पेलने लग जाता है। ये हमारा नया कल्चर है 2014 के बाद से जो बन गया है, जिसको हम सेलिब्रेट करने लग गए हैं कि सवाल कैसे पूछा। लेकिन दोस्तों, सारी गलती हमारे प्रधानमंत्री की नहीं है, गलती वहाँ की पत्रकारों की भी है। उनको भी थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी, थोड़ा पता करना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे कैसे सवालों के जवाब देते हैं। और कुछ नहीं तो आप उनसे ये पूछ सकते थे, हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में आम का सीजन चल रहा है, आप कैसे खाते हो, काट के खाते हो, चूस के खाते हो? उसका जवाब वो बिल्कुल देते और बहुत अच्छे से थे। उनसे पूछते थे आप अपनी जेब में बटुआ रखते हो नहीं रखते हो? क्यों भाई, एक देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे कुछ डील साइन करने, कुछ एग्रीमेंट्स करने आया है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोई ये पूछते थे कि आप थकते क्यों नहीं हो, ये पूछते थे कि आपका BFF कौन है। इन सवालों के जवाब अगर मोदी जी ना दे तब तो शिकायत जायज़ है उनकी। हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनको भी सवाल ठीक से पूछने चाहिए थे। और रही बात कि उस लड़की का कच्चा चिट्ठा जो हम खोल रहे हैं, तो ये तो हमारा नेशनल ऑब्सेशन है। एनी वुमन हु आस्क्स क्वेश्चंस, वी मेक श्योर कि हम उसका पूरा कैरेक्टर खोल दें, उसके ट्वीट निकाल दें पुराने, बता रहे कितने फॉलोअर हैं इसके, कितने लोग जो है इसको नरेंद्र मोदी के से सवाल पूछने के बाद फॉलो करने लग गए। एंड ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, वो सब सामने आ गया। और जब हमारे जो डिप्लोमेट हैं जो उनके सवाल का जवाब देने लग गए, वो उनसे पूछा कुछ और गया, वो उन्होंने इतिहास ही बताना शुरू कर दिया भारत का, कि भारत में चार रिलीजन पैदा हुई हैं,
और भारत को समझने की कोशिश करें। We are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. भाई वो मौका था आपके पास कि आप एक सीधे सवाल का सीधा जवाब दे के अपने देश की छवि वहां पे इंप्रूव कर सकते थे, लेकिन अगेन एज आई से कि हिंदुस्तान में बदतमीजी हैज बिकम अ स्टार ऑन योर कॉलर। ठीक है, बदतमीजी को हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो है ये हमारा टैलेंट है। हम हर जगह जाके भी ये सोचते हैं कि बदतमीजी करके दिखाएंगे कि अब हम विश्वगुरु बन गए हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावतें बेकार हो चुकी है हमारे यहाँ पे कि एरोगेंस जो है ना वो आपको नीचे गिराती है, हमारे यहाँ एरोगेंस आपको ऊपर उठा रही है। अगर आप सच में लीडर होना तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई। ये नया इंडिया जो घर में घुस के मारता है, ये नया इंडिया जो घर में घुस के बदतमीजी करता है, नया इंडिया है जो घर में घुस के एरोगेंस दिखाता है, और ये नया इंडिया है जो ना इंडिया में सवालों के जवाब देता है, ना इंडिया के बाहर सवालों के जवाब देता है। अब इससे देश की छवि क्या बन रही है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे तो मालूम है इससे देश की छवि क्या बन रही है। अब प्रधानमंत्री जी इटली पहुंचे, वहां पे वो मेलोडी टॉफी लाके उनको दे दी। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा क्रिंज मोमेंट सा लगा होगा, लेकिन बट इट्स ओके। प्रधानमंत्री जी भी इंसान ही है, उनके मन में भी किसी को टॉफी देने की इच्छा हो सकती है। वो यहाँ से टॉफी लेके गए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि पूरे न्यूज़ चैनल में, जैसे कुछ दिन पहले जिनका नाम ओम कश्यप और बाकी जर्नलिस्ट ने झालमुरी को लेके सेंटर पीस बना लिया था अपने प्रोग्राम्स का, इस बार उन्होंने मेलोडी टॉफी को लेके बना दिया। दोस्तों, ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, मालिक तो महान है लेकिन चमचों से परेशान है। अगर वो टॉफी पे ही बात खत्म हो जाती तो इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन चमचों ने उस टॉफी का डिस्कशन कर करके ऐसे बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग विद अ बैग ऑफ टॉफीज टू इटली फॉर इटालियन लीडर। ये मतलब इतना महान काम किया है उन्होंने कि इससे तो इंडिया की छवि भी जबरदस्त होगी, इंडिया का फायदा भी जबरदस्त होगा और पूरी दुनिया में छा जाएगा इंडिया। पूरी दुनिया में सवाल पूछे जाते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेके, माइनॉरिटी राइट्स को लेके, उसके जवाब हमें देने नहीं, टॉफी दे देते हैं आपको। ये तो पुरानी कहावत है, लो लॉलीपॉप। और जनता को तो आप ये बोल के गए हो कि आप अपने सारे जो आराम त्याग दें, मैं बाहर टॉफी बांटने जा रहा हूँ। इज दिस कॉल्ड लीडरशिप? बट देन अगेन हमारा जजमेंट करते होता है, हम शायद पुराने ज़माने के हो सकते हैं, हम नए इंडिया को समझ नहीं पा रहे हैं। वो घर में घुस के मारने वाले इंडिया को हम समझ नहीं पा रहे हैं। शायद 50 साल बाद, 60 साल बाद हम तो नहीं रहेंगे, जो उस टाइम के बच्चे होंगे, जवान लोग होंगे, उनको समझ में आएगा कि क्या मास्टर स्ट्रोक था कि उस दिन वो टॉफ़ी जो गई थी। और इस बीच चुपचाप से अमेरिका ने जो टैरिफ जो है 50% बढ़ा दी गया, जिसके बारे में न्यूज़ में कोई बात नहीं हुई, जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जिसके पूरे देश पे फर्क पड़ता है। नीट एग्जाम लीक होने की वजह से स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, बट व्हाट द न्यूज़ चैनल्स आर डिस्कसिंग टॉफ़ी। और व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो जो नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट है उसका इतिहास खोल के बता रहे हैं कि सवाल पूछना, उसको एजेंट बता रहे हैं, उस बंदी को ट्वीट करना पड़ गया। ये नए इंडिया में नया रूप है कि आप सवाल पूछते ही किसी फॉरेन कंट्री के एजेंट हो जाते हो। भाई, अगर कोई फॉरेन एजेंट किसी को पैसे देके ये बोल रहा है कि अपने लीडर से ये पूछो कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी इतनी कम क्यों है, तो वो फॉरेन एजेंट तो डेमोक्रेसी का हित सोच रहा है। बट देन अगेन हमारी सोच ओल्ड फैशन है, हम पुराने ज़माने के हैं, हमें पता नहीं कि नए इंडिया में कैसे रहते हैं। बदतमीजी हमें आती नहीं है, कैमरा पे ही बोल लेते हैं थोड़ा बहुत आके। दूसरी बात जो पिछले 2-3 दिनों से शोर मचा रही है वो है ये कॉकरोच जनता पार्टी करके कोई आ गया। आपको पता ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच रिमार्क दे दिया। बाद में उन्होंने ये भी बोला मुझे मिस कोट करा गया, मेरा इरादा ये नहीं था, मेरा इरादा बिल्कुल भी देश के युवाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। लेकिन युवाओं को ठेस ऑलरेडी बहुत पहले से पहुँची हुई है। उनके एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, उनके लिए रोज़गार के ऑप्शन नहीं है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए फ्यूचर है ही नहीं। तो वो पहले से ही भड़के हुए हैं, इन्होंने बस तिल्ली का काम कर दिया, वो तिल्ली लग गई। अब उसकी वजह से इंस्टाग्राम हैंडल आ गए और ट्विटर हैंडल आ गए और उसके फॉलोअर्स बेशुमार बढ़ गए। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि रोष तो है युवाओं के अंदर, परेशान तो हैं। इतने फॉलोअर्स हो गए कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उससे ज़्यादा फॉलोअर हो गए। अब मेन स्ट्रीम पार्टीज को डर लगने लग गया है कि भैया ये क्या हो रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया हैंडल है, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना ये इलेक्शन लड़े। अभी 3 दिन हुए, 3 दिन के अंदर इतना डर लग गया कि उनका ट्विटर हैंडल भी जो है डिलीट कर दिया गया। इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे क्लिक करना है या लाइक करना है या फॉलो करना है कोई बहुत बड़ा एफर्ट है नहीं, उसके लिए कोई आंदोलन करना है, ना तो सड़क पे जाना है, ना कहीं लाठी खानी है, ना कहीं प्रोटेस्ट करना है, वो कर देते हैं लोग। तो लेकिन नंबर हैं, नंबर को यही लॉजिक बाकी पार्टीज के फॉलोअर्स पे भी लागू होता है कि वो भी इसीलिए फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे लोग। फॉलोअर्स तो हैं, रोष भी है डेफिनेटली, लेकिन अब क्या ये एक रिवॉल्यूशन है? क्या ये जेन ज़ी रिवॉल्यूशन हो गया हिंदुस्तान की तरह? इट्स टू अर्ली टू से। ठीक है,
हो सकता है हो और हो सकता है ना भी हो। किसी एक इंसान ने एक शरारत करी या एक उसका मन किया, वो फ्रस्ट्रेट हुआ, उसने लिख दिया और लोग उसके साथ जुड़ गए। इट्स अ थॉट दैट इज प्रिवेलिंग इन द यूथ राइट नाउ, क्योंकि वो अब 12 साल हो गए, वो पक चुका है इस बात से कि ये हिंदू मुसलमान से और विश्व गुरु से नैरेटिव से, और हमारा इतिहास इतना शानदार था, क्योंकि जो यूथ है वो इतिहास में जाके तो रहेगा नहीं, उसको रहना है फ्यूचर में। फ्यूचर का रोड मैप क्या है, फ्यूचर का प्लान क्या है, वो उनके पास कुछ है नहीं, और उनका प्रेजेंट भी खराब होकर रखा हुआ है। तो लोग जो उससे जुड़ रहे हैं उसके वैलिड रीजंस हैं, बट मुझे अचरज हो रहा है, मैंने कुछ कुछ देखा कि बहुत सारे जो वेल मीनिंग लोग भी हैं जिनके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक हैं, वो ऑलरेडी इस ट्विटर हैंडल को, इस इंस्टाग्राम हैंडल को जज कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये वायबल ऑप्शन है, क्या ये इन इन मुद्दों के बारे में सोचता है। ये एक लिबरल थॉट की थोड़ी प्रॉब्लम भी है और शायद अच्छी बात भी है कि दे वांट परफेक्शन इन एवरीथिंग, बट इज इट वायबल, मतलब इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि सर्टेन इश्यूज जो इस देश में, मतलब 1.4 बिलियन लोग हैं, हर एक इंसान के पास अपना एक इशू है, 3 दिन के अंदर तो कोई 1.4 बिलियन इश्यूज के बारे में अपनी ओपिनियन रख नहीं सकता, उसको वक्त लगेगा। अगेन आई एम जस्ट सेइंग इट इज जस्ट अ सोशल मीडिया हैंडल, इट इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी विच हैज फॉट इलेक्शंस, जिसको वोट मिले हैं और वो वोट लेने के बाद पावर में आया है। द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, पावर से पूछे जाने चाहिए, पावर से क्वेश्चन पूछने नहीं दिए जा रहे। क्वेश्चन पूछना गलत है, इंडिया में भी बाहर वालों को भी नहीं पूछने दे रहे हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप वक्त तो दो, देखे तो सही ये किस तरफ मुड़ बैठता है, किस करवट मुड़ जाके बैठता है। इतने इम्पेशेंट ना हो, इतना इम्पेशेंट अगर आप अपनी जो पार्टी पावर में है, जो लोग आपकी पावर में, उनके साथ दिखाएं तो ज्यादा कारगर साबित होगा। ये दिस सीम्स टू बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू मी। एंड अगेन मैं वही बोलूंगा कि वो मेलोनी को मिली मेलोडी और आपको मिला झुंझुना।